हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, जाल। जाल। लेखक संजय गुप्ता, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। विकास नगर राज्य जिसकी चारों दिशाओं में शांति व्याप्त है, लेकिन कहावत है शांति कभी कभी भयानक तूफान के आने की सूचक भी होती है। और ये कहावत आज विकासनगर पर अक्षर चरितार्थ होने जा रही थी, क्योंकि आज जो कदम विकासनगर की तरफ बढ़ रहे थे वो निश्चित ही तूफान के कदम थे। और उस तूफान का नाम था सप्तशीश ने वर्षों शैतान की कठिन तपस्या के पश्चात इन 7 शीशों की शक्ति पाई है, जिसका प्रयोग सबसे पहले होगा इस विकासनगर जिसे तबाह करने का सपना मैं वर्षों से देखता आ रहा हूँ। आज मेरा वह सपना पूरा होगा। आज मेरे 7 शीशों से इस नगर पर ऐसी परलें बरसेगी कि हर तरफ त्राही त्राही मच जाएगी। विकास नगर और उसके निवासी संकट में थे, और जब ऐसा होता है तो सभी को याद आता है एक ही नाम, महाबली भोकाल बचाओ। आप कहाँ हो महाबली, आइए बचाइए हमें। भीषण तबाही देखकर और करोड़ पुकार सुनकर भी भोकाल नहीं आया था। क्यों? आखिर कहाँ था वह? तो क्या आज विकास नगर को बचाने भोकाल नहीं आएगा? और और क्या सप्तशीश विकास नगर को तबाह करने में सफल हो जाएगा? हा 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 हा। नहीं, रक्षा के लिए केवल भोकाल की मोहताज नहीं है विकासनगर की धरती। अभी उस पर प्रवीर सिंह जैसे वीरों की कमी नहीं है, जो अपने सीने में प्रलय का सामना करने का साहस और भुजाओं में उसका मुंह मोड़ देने की शक्ति रखते हैं। खच! वीर हो या कायर, कोई नहीं बचेगा विकासनगर की धरती पर। मनुष्य विहीन कर दूंगा मैं इस धरती को। उफ! हर पल के साथ इसके सातों मुखों से बरसती प्रलय भीषण रूप धारण कर रही है। इसे शीघ्र ही नहीं रोका गया तो ये अपने पीछे विनाश का एक भयानक प्रमाण छोड़ जाएगा। इसे तुरंत ही रोकने का एक ही उपाय है, सप्तबाण संधान। धनुष बाण संभाल लिया विकासनगर के उस महावीर ने, और संधान कर ली धनुर्विद्या की वह विलक्षण कला, जिसके चूकने का प्रश्न ही नहीं उठता था। हर दशा में वह अपने लक्ष्य को भेदती थी। आज भी उसे लक्ष्य को भेद नहीं था, लेकिन लक्ष्य सामने था कहाँ? वो तो पहले ही भेदा जा चुका था, चमचमाती हुई उन 7 कैचियों से। खच खचाक जो भोकाल के मस्तक पर रखे प्रहार से चूटी किरणों से निर्मित थी। काला महल के जीर्णोद्धार के कार्य में व्यस्त न होता तो ये शीश विकासनगर की धरा पर पांव रखते ही कट गए होते। हमारे रक्षक महाबली भोकाल की जय। सप्तशीश के पके आम की तरह जमीन पर गिरने के साथ ही खुशी से बल्लियों उछल गए सभी। लेकिन प्रवीण सिंह का चेहरा खुशी से नहीं, नाराजगी से भरा हुआ था। तुमने देख लिया था कि मैं सप्तबाण संधान कर चुका हूँ, और तुम ये भी जानते हो कि सप्तशीश उन बाणों से कदापि नहीं बच सकता था। परंतु फिर भी तुमने प्रहारा की सहायता से उसे समाप्त करके सप्तबाण संधान को व्यर्थ कर दिया। और यह सप्तबाण विद्या का अपमान है महाबली। तुमने ऐसा क्यों किया? उस दुष्ट को समाप्त करने के पीछे मेरा उद्देश्य तुम्हारी विद्या का अपमान करना नहीं था मित्र। उसके मचाए विनाश को देखकर मेरा खून खौल उठा था। ऐसी स्थिति में मैं उसे एक क्षण भी और जीवित देखना नहीं चाहता था। वैसे दुष्ट शैतान सप्तशीश का अंत मैंने किया, या तुमने मतलब तो उसके नाश से ही था। इसमें फ़र्क ही क्या है मित्र? आओ राज दरबार में चलें। भोकाल को जिस बात में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था, प्रवीण सिंह उसी में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस कर रहा था। महाबली भोकाल की जय। सप्तशीश अगर मेरे बाड़ों से मरता तो प्रजावासी भोकाल की नहीं मेरी जय जयकार करते। राज दरबार में भी प्रवीण सिंह ने उसी फ़र्क को महसूस किया। आपने सब 7 शीशों वाले शैतान का अंत तो कर दिया महाबली, परंतु आपको घटनास्थल पर पहुंचने में इतना विलंब क्यों करूँगा? मैं कुछ प्रजावासियों के साथ काला महल के जीर्णोद्धार हेतु गया हुआ था, और आज सबको ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मैं उसमें सफल हो गया हूँ। और साथ ही उस अभिशप्त महल का नाम सर्वसम्मति से काला महल की जगह तुरीन महल रखने में सफल हुआ हूँ। भोकाल ने यह कहकर राज दरबार में मानो विस्फोट किया। तुरीन महल? एक झटके से राज सिंहासन जो उठ खड़ी हुई रानी मोहिनी। काला महल को तुरीन महल नाम देकर तुमने अपने प्रेम का परिचय दिया है, परंतु मृत आत्माओं के प्रति इतना लगाव उचित नहीं, और ना ही उचित है राज परिवार के अधिकारों को अपने हाथ में लेना। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझा नहीं महारानी। हमसे विचार विमर्श किए बिना इस राज्य में किसी स्थान एवं महल का जीर्णोद्धार करके उसका नामकरण अनुचित है। फिर ऐसे स्थानों और महल का नामकरण सिर्फ राज परिवार से संबंधित लोगों के नाम से ही किया जा सकता है। ऐसा न करना राज परिवार के अधिकारों का हनन है, और राज परिवार के अधिकारों का हनन हमारे राज्य में घोर अपराध समझा जाता है। यह शायद तुम नहीं जानते। क्षमा करें महारानी,
तुरीन के नाम को यह सम्मान विकासनगर की प्रजा ने ही दिया है। और फिर आप इस निर्णय से क्षुब्ध क्यों हैं? तुरीन आपको भी तो प्रिय थी। प्रिय होने का ये अर्थ नहीं होता भोकाल कि उसे वो सम्मान भी दिया जाए जिस पर मात्र राज परिवार का अधिकार है। अगर तुमने काला महल का नामकरण अपनी पत्नी रूपसी के नाम पर किया होता तो हमें प्रसन्नता होती, परंतु उसे तुरीन का नाम देने का प्रयास करके तुमने अपराध करने की भूल की है। तुम्हें अपनी इस भूल के लिए क्षमा मांगनी होगी भोकाल। ये हमारी आज्ञा है। हक्का बक्का रह गया था भोकाल। राजआज्ञा मानने के लिए विवश था। मैं क्षमा चाहता हूँ महारानी। क्षमा मांगकर राजआज्ञा से तो छुटकारा पा लिया था भोकाल ने। और रूपसी के राज परिवार से क्या संबंध है ये जानने के लिए पढ़े। ये षड्यंत्र है। लेकिन मस्तिष्क में जन्म ले चुके प्रश्नों के सागर से छुटकारा नहीं पा सका था। क्या हुआ है महारानी को? मेरे प्रति उनका ऐसा रूखा व्यवहार क्यों हुआ है? काला महल का नाम तुरीन महल रख देने से क्या वास्तव में वे अशांत हो गई हैं? क्या वास्तव में मैंने राज परिवार के अधिकारों का हनन करने की भूल की है? वो सही था या गलत, भोकाल इसका फैसला नहीं कर पा रहा था। लेकिन दरबारियों की तरह रूपसी सलोनी ने भी उसे गलत ही ठहराया। उनके एक इशारे पर हम अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहती हैं। हर समय सुख दुख का ख्याल रखती हैं, परंतु फिर भी वे एक ऐसी स्त्री को सम्मान देने के पक्ष में हैं मृत्यु का दामन थाम कर जो उन्हें छोड़कर जा चुकी है। ऐसा करके स्वामी ने न सिर्फ महारानी के ही बल्कि हमारे हृदय को भी ठेस पहुंचाई है। काश उन्होंने कभी हमें इस सम्मान के योग्य समझा होता। उफ, कैसे समझाऊं मैं इन्हें कि मृत्यु को गले लगाकर तुरीन शारीरिक रूप से मुझसे दूर अवश्य चली गई है, परंतु उसकी यादें मेरे मस्तिष्क, मेरी आत्मा में बसी हुई हैं, जिनके कारण सदा तुरीन को अपने पास पाता हूँ मैं। और ये कदापि नहीं हो सकता कि भोकाल तुरीन की यादों के सिवा किसी और की यादों को अपने हृदय में बसा ले। टन! ओह! वातावरण में गूंज उठी उस आवाज़ ने भोकाल को चौंकाया और उसे ध्यान दिलाया कि तुरीन की याद के साथ साथ उसके दिलो दिमाग में कर्तव्य और वचनबद्धता का प्रण भी मौजूद है, जिसे निभाने के लिए उसे पहुंचना है वहाँ। टन! जहाँ मौजूद है अखंडनाद। टन! अखंडनाद बजाने वाले तो राज्य के सैनिक हैं। इन पर क्या संकट आन पड़ा? भोकाल की आवाज़ गूंजने के पश्चात ही शांत हुई अखंडनाद की आवाज़। राज्य और प्रजा की रक्षा का दायित्व जिन हाथों में है वे अखंडनाद बजा रहे हैं। क्या कारण है? लहू और घावों से भरे हमारे शरीरों को देखकर इस बात का अनुमान तो आप लगा ही सकते हैं महाबली कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। और हम पर अन्याय करने वाला वह व्यक्ति जिसके एक इशारे पर हम लहू को पानी की तरह बहा देते हैं, जिसकी एक आवाज़ पर हम अपनी गर्दन कटवाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। सेनापति प्रवीण सिंह? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि सेनापति प्रवीण सिंह ने तुम पर अन्याय किया है? हाँ महाबली, यही कहना चाहते हैं। परंतु आप उस अन्यायी सेनापति का नाम लेते हुए चौंक क्यों गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य के सेनापति के नाम ने आपके न्याय के समक्ष ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा दिया जिसे आप पार करने में असमर्थ हैं? भोकाल के न्याय और अखंडनाथ की वचनबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगा सके ऐसा साहस विकासनगर का सेनापति तो क्या, देवलोक का सेनापति भी नहीं कर सकता। विकासनगर का सेनापति प्रवीण सिंह। भोकाल भोकाल भोकाल, आखिर ऐसा क्या है भोकाल में जो तुम सबने उसे अपना नायक मान रखा है? क्या उसकी तलवार में मेरी तलवार से ज़्यादा धार है? क्या उसकी भुजाओं में मुझसे अधिक बल है? क्या वह विकासनगर के प्रति मुझसे अधिक निष्ठावान है? अगर ऐसा नहीं, आप भी हमारे लिए सम्मानीय हैं सेनापति जी। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों उसे ही नायक माना जाता है? क्यों उसकी जय जयकार की जाती है? आप भी हमारे लिए सम्मानीय हैं सेनापति जी, परंतु महाबली भोकाल आदरणीय है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वे निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उस सैनिक के मुख से भोकाल की प्रशंसा सुनकर सेनापति प्रवीण सिंह के क्रोध की चिंगारी और अधिक भड़क गई। तूने मुझे स्वार्थी कहने की दुष्टता की है, तुझे इसका मूल्य अपने खून से चुकाना होगा। सैनिक के शरीर को घावों से भर देने के लिए उठी प्रवीण सिंह की तलवार उन फौलादी हाथों ने थाम ली। जो सेनापति अपने ही सैनिकों पर अपनी तलवार का जोर दिखाता है, युद्ध भूमि में उसके सैनिकों की तलवारें उसका साथ छोड़ देती हैं। और जो प्रवीण सिंह की तलवार रोकने का साहस करता है, उसे ये संसार छोड़ना होता है भोकाल। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी तलवार को छोड़ दो। अन्याय करने के लिए उठने वाली तलवार को भोकाल छोड़ता नहीं, तोड़ देता है। कड़ाक! भोकाल! अपनी तलवार के टूटने का बदला तेरी सांसों की तोड़ तोड़ कर लेगा प्रवीण सिंह। हिंसक सिंह की भांति गरजते हुए प्रवीण सिंह ने दूसरी तलवार संभाल ली। अब भोकाल भी कहाँ पीछे रहता। खिन! अपनी तलवार की धार पर रखने का भूत तुम्हारे सिर पर सवार है प्रवीण सिंह, इसलिए जब तक ये भूत तुम्हारे सिर से उतर नहीं जाएगा तब तक तुम्हें न्याय और अन्याय में अंतर नजर नहीं आएगा। महान योद्धा आमने सामने थे, जिनके हाथों में
थमी तलवारें विद्युत की तरह चमकने के लिए, खून को पानी की तरह बहा देने के लिए एकदम तैयार थी। लेकिन तलवारें चमक पाती, लहू से धरा का अभिषेक हो पाता, उससे पहले ठहरो! उस आवाज़ ने दोनों तलवारों को मानो हवा में स्थिर कर दिया, जो रानी मोहिनी के कंठ से निकली थी। भोकाल, सेनापति, ये सब क्या हो रहा है? विकास नगर के दो रक्षक एक दूसरे के लहू से होली खेलने को तत्पर हैं। क्यों? जल्दी ही महारानी को सारी बात पता चल गई। ओह, तो तुम अखंडनाद बजाने वाले सैनिकों को न्याय दिलवाने आए हो, जिन्होंने अपने सेनापति का अपमान करने का दुस्साहस किया है। आप कहना क्या चाहती हैं महारानी? प्रवीण सिंह जैसे वीर और कुशल सेनापति के समक्ष किसी और को अपना आदर्श बनाकर इन उद्दंड सैनिकों ने सेनापति का अपमान किया है, और उसका जो दंड सेनापति ने इन्हें दिया है वो एकदम उचित है। हमें तो कहीं भी अन्याय नजर नहीं आता। उल्टे तुम ही सेनापति पर आक्रमण करने की सोचकर देश के कानून पर अन्याय कर रहे हो। क्षमा करें महारानी, ऐसा कहकर आप सेनापति के पक्ष ले रही हैं। अपनी सीमाएं पार मत करो भोकाल। अखंडनाथ के कारण आज तुम सेनापति पर शस्त्र उठाने का साहस कर सकते हो, तो कल तुम हमारे साथ भी यही सब करने से नहीं हिचकोगे। इसलिए हम आदेश देते हैं कि आज के बाद अखंडनाथ बजाने वाले फरियादी की सहायता करने का कार्य सेनापति प्रवीण सिंह करेंगे, तुम नहीं। रानी मोहिनी के उस आदेश ने भोकाल के शरीर को जड़ करके रख दिया और मस्तिष्क को कुंद कर दिया था। लेकिन राज सिंहासन का वह वफादार सब कुछ भुलाकर अगले दिन फिर राज दरबार में उपस्थित था। ये हमारे पुत्र अंकित का संदेश है। 1 वर्ष के पश्चात आज वह यहाँ आ रहा है। उसके स्वागत की तैयारी की जाए। मन की सारी कड़वाहट पर शहद बनकर बरस गई ये शुभ सूचना। अंकित का सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा, क्योंकि मैं उसका प्यारा चाचा हूँ। वह भी भोकाल चाचा क्या कर मुझसे लिपट जाएगा। मुझे उससे बहुत बातें करनी है और साथ ही लेनी है इसकी परीक्षा कि महायोगी योगेश्वर के आश्रम में उसने क्या क्या सीखा है। अंकित से मिलने के लिए बुरी तरह बेताब था भोकाल, जबकि कोई बेताब था अंकित को मौत से मिलाने के लिए। हा 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 हा, महाभाव मेरा है नाम। विकास नगर वासियों से अपने भाई सप्तशीष के सांस का बदला लेने आया हूँ, और अपने बदले का आरंभ मैं विकास नगर के भावी सम्राट यानी तुझे समाप्त करके करूँगा। भड़ाक! ओह! महाबाहु की शक्तिशाली भुजाओं के आक्रमण से अंकित तो बच गया, लेकिन उसका साथी न बच पाया। केशव! अपने साथी की मृत्यु पर लगता है तुझे बहुत दुख हुआ है। चिंता मत कर, मैं भी तेरे इस दुख को कम कर देता हूँ। उफ! तुझे भी उसके पास भेजकर। महाभाऊ का इरादा अपनी भुजाओं में भरी शक्ति के बल पर अंकित के शरीर को तरबूज की तरह फोड़ने का था, लेकिन उसका वह इरादा पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि अंकित ने उसकी भुजाओं को अपने हाथों में थाम कर उसे आंखें फाड़ने के लिए विवश कर दिया था, और सिद्ध कर दिया कि वह उम्र में बच्चा ज़रूर है, लेकिन शक्ति में वह बड़े बड़ों का बाप है। भड़ाक! ये जिस्म छोटा अवश्य है, लेकिन 1 वर्ष के कठोर अभ्यास ने इसे चट्टान बना दिया है। उफ! और जब चट्टान तुम जैसे शैतान से टकराती है तो उसे धराशायी करती है। भड़ाक! तूने ठीक कहा कीड़े, लेकिन जब कोई चट्टान किसी चट्टान से टकराती है तो जानता है क्या होता है? भीषण टकराव होता है और दोनों चट्टानें चकनाचूर हो जाती हैं। महाभाऊ ने तीव्र गति से चट्टान उछाल फेंकी उस अंकित की तरफ, जो अपने स्थान पर पर्वत की भांति अडिग खड़ा था। जो चट्टान कमज़ोर होगी टूट जाएगी। देखते हैं अभ्यास की आग में तपी शरीर रूपी ये चट्टान मजबूत है या टकराने के लिए आने वाली वह चट्टान। एक क्षण बाद ही एक आश्चर्यजनक परिणाम सामने आने वाला था, लेकिन उस क्षण के पहुंचने से पहले ही भड़ाक! उस पथरीली चट्टान का नाश करने वह विशाल गदा वहां पहुंची, और पहुंचा भोकाल। एक बालक के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले के लिए एक ही दंड है, मृत्यु। खच खच! हाथों के साथ महाबाहु की गर्दन भी ले उड़ी भोकाल की तलवार। संतोष की गहरी सांस लेकर अंकित की तरफ पलटा भोकाल। सही समय पर यहाँ पहुंचकर अगर मैंने शैतान को समाप्त नहीं किया होता तो इसने तुम्हें चट्टान के नीचे दबाकर मार ही डाला होता अंकित। अरे, तू मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है अंकित? वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? दौड़कर अपने भोकाल चाचा से लिपट क्यों नहीं जाता? ज्वालामुखी की तरह विस्फोट करने वाले थे अंकित के कंठ से निकलने वाले स्वर। दौड़कर मैं अवश्य लिपट जाता, अगर मेरे सामने मेरा भोकाल चाचा खड़ा होता। मेरे सामने तो इस समय वह महाबली भोकाल खड़ा है जिसने अपनी शक्ति के कमंड में चूर होकर महाभाव को समाप्त कर दिया, और मुझसे एक ऐसा अवसर छीन लिया जिसके बल पर मैं सिद्ध कर सकता था कि मुझसे भी महाबली बनने मुझ में भी महाबली बनने की क्षमता है। ये तू क्या कह रहा है अंकित? अगर मैं यहाँ नहीं पहुँचता तो वो चट्टान
वह चट्टान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, ये है उसका प्रमाण। भड़ाक! अपने सिर की एक ही टक्कर से चट्टान का चूरा बनाकर अंकित वहां से चला गया, भोकाल को सकते में खड़ा छोड़कर। अद्भुत! एक ही वर्ष में अत्यंत विस्मयकारी शक्ति प्राप्त कर ली अंकित ने। परंतु क्या हो गया उसे? एक छोटी सी बात पर वो अपने भोकाल चाचा को छोड़कर चला गया। सारे संबंध एक झटके से तोड़ दिए उसने। उफ! समस्त विकास नगर की तरह क्या मैं अंकित के लिए भी पराया हो गया? सभी की तरह क्या अंकित को भी मेरी आवश्यकता नहीं रही? कई सवाल भोकाल के सीने में उथल पुथल मचाने लगे, जिनकी प्रतिक्रिया शीघ्र ही भोकाल के चेहरे पर नजर आई। अगर विकास नगर और उसकी प्रजा भोकाल को एक नए रूप में देखना चाहती है तो ऐसा ही होगा। वह उन्हें नए रूप में ही नजर आएगा। अगले दिन भोकाल का एक विस्मयकारी रूप विकास नगर वासियों के सामने था। ये आप क्या कर रहे हैं महाबली? वही जो तुम्हारे कानों ने सुना। सारे हीरे जवाहरात मेरे हवाले कर दो, वरना जान ले लूँगा तुम्हारी। पीछे हटो। अब ये सभी हीरे जवाहरात मेरे होंगे। रक्षक भक्षक बन गया। हमें भी प्रशंसक से निंदक बनना होगा और लुटेरे भोकाल को रंगे हाथों पकड़ना होगा। लोगों की भीड़ ने तुरंत ही भोकाल को जा घेरा। एक महाबली को रोकने आए हो तुम महाबली अवश्य होगे भोकाल, लेकिन एक अकेला महाबली सैकड़ों की भीड़ के सामने चूहा बन जाता है। ओह! उस पीतल के घड़े ने भोकाल का सिर घुमा दिया। फिर भीड़ ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। पकड़ो पकड़ो! कुछ क्षणों बाद ही भोकाल की मुश्कें कसी हुई थी और कुछ ही देर बाद वह अपराधी के रूप में राज दरबार में खड़ा था। तो तुम स्वीकार करते हो कि तुमने सोनमल चांदीराम जौहरी के यहाँ लूटपाट करने का प्रयास किया? हाँ। भोकाल ने सिर झुकाकर अपना अपराध स्वीकार किया। न्याय प्रमुख को सुनाना ही पड़ा अपना निर्णय। प्रमाण और साक्ष्यों ने सिद्ध कर दिया है कि भोकाल ने लूटपाट करने जैसा घोर अपराध किया है। इस अपराध के लिए भोकाल को दंड दिया जाता है। भोकाल को 40 दिन के लिए अज्ञातवास में रहना होगा। इस अज्ञातवास के दौरान अगर भोकाल पहचान लिया गया तो अज्ञातवास की अवधि को दुगना कर दिया जाएगा। 40 दिन का अज्ञातवास कठोर दंड था भोकाल के लिए। विकास नगर के पूर्व में स्थित यह महल कभी अभिशप्त काला महल के नाम से जाना जाता था। कभी विकास नगर का कोई भी निवासी इस महल की तरफ मुंह करके सोना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन आज ये महल न सिर्फ विकास नगर वासियों के लिए दर्शनीय है, बल्कि एक निवासी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। और विकास नगर का वह निवासी है भोकाल, जिसने अपने शौर्य और पराक्रम से इस महल के अभिशाप को दूर किया और उसे नाम दिया तुरीन महल। और काला महल को तुरीन महल नाम भोकाल ने इसलिए दिया क्योंकि इस महल में वास करती है उसकी प्रिय तुरीन आत्मा के रूप में। रानी मोहिनी राजकुमार अंकित अपने मित्रों सगे संबंधियों के ठुकराए जाने के पश्चात जब मैं अकेलेपन से दुखी होकर तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे इस तरह लूटपाट करने को कहा कि लोग मुझे बंदी बनाकर राज दरबार में प्रस्तुत करें और वहाँ मुझे 40 दिन के अज्ञातवास का दंड मिले। मुझे अज्ञातवास मिल चुका है और उसके आरंभ होने में अब मात्र कुछ ही समय शेष है। ईश्वर के लिए मुझे बताओ तुरीन कि तुमने मुझे ये सब करने को क्यों कहा? ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझाओ तुरीन, अन्यथा मैं पागल हो जाऊंगा। पल प्रतिपल व्यग्र होते जाते भोकाल को तुरीन की आवाज़ ने शांत किया। धैर्य मत गवाओ प्रिय भोकाल। मैंने वह सब तुम्हें इसलिए करने को कहा था क्योंकि जो षड्यंत्र तुम्हारे विरुद्ध बुना गया है उससे तुम्हें बचाने का यही एक रास्ता था। और जानते हो तुम्हारे विरुद्ध इस षड्यंत्र को बुनने वाली कौन है? ग्रहों को अपनी उंगलियों पर नचाने और सम को पृथ्वी का विधाता कहने वाला काल कुंडली। हाँ प्रिय, काल कुंडली तुम्हारी मृत्यु के साथ ही उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वह तुम्हारे भाग्य में मृत्यु योग लिखकर अपनी पराजय का प्रतिशोध तो तुमसे ले नहीं सकता, परंतु तुम्हारे चाहने वालों के भाग्य में पाप योग लिखकर तुम्हारे जीवन की मृत्यु सम्राट अवश्य बना सकता है। और ऐसा उसने कर भी दिया है। तभी तुम्हें चाहने वाला हर व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध हो गया। इस पाप योग को टालने का एकमात्र हल है चमत्कारी मोती गजमुक्ता को प्राप्त करना, और वह तुम्हें मिलेगा उदयगिरी राज्य के राजा रतन सेन के पास। उसी के प्रभाव से योग टल सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हर कोई तुम्हारे विरुद्ध है तो गजमुक्ता मोती को पाना अत्यंत दुष्कर कार्य है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब किसी को भी तुम्हारे उद्देश्य और कार्य की भनक भी ना लगे। ओह, तभी तुमने मेरे अज्ञातवास में जाने की योजना बनाई। हाँ, और अब तुम्हारे अज्ञातवास का समय आरंभ हो गया है। वो देखो, सूर्यास्त हो गया है। ओह, अब मुझे जल्द से जल्द उदयगिरी राज्य में पहुंचना है और इस तरफ से सावधान रहना है कि कोई मुझे पहचान ना पाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो राज्य के नियम के अनुसार मेरे अज्ञातवास की अवधि को दुगना बढ़ा दिया जाएगा। मुझे तुरंत यहाँ से रवाना होना होगा तुरीन, क्योंकि मेरे अज्ञातवास के आरंभ होते ही उसे तोड़ने के प्रयास भी आरंभ हो चुके होंगे। तुरीन की आत्मा से विदा लेकर
तेजी से तुरीन महल से बाहर निकलते भोकाल का सोचना सही था। उसके अज्ञातवास को तोड़ने का प्रयास आरंभ हो चुका था। सेनापति प्रवीण सिंह द्वारा, हर दिशा में फैल जाओ, आज से हम सबका एक ही ध्येय होगा, भोकाल के अज्ञातवास को तोड़ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ अज्ञातवास में ही जिए और अज्ञातवास में ही मर जाए। भोकाल। वेश बदलकर बड़ी कठिनाई से विकासनगर के सीमा प्रहरियों की आंखों में धूल झोंक कर उदयगिरी राज्य के इस जंगल में प्रवेश कर पाया हूँ। अब किसी तरह इस राज्य के राजमहल में राजा रतन सेन तक पहुँच जाऊँ तो कुछ बात बने। अरे, ये सिंगों के गरजने और किसी मनुष्य की चीख की आवाज़ कैसी? आ! अवश्य पासी कोई संकट में, उसे मेरी आवश्यकता हो सकती है। ग्रर। तूफान को मात करते हुए भोकाल ने आवाज़ की दिशा में दौड़ लगा दी और शीघ्र ही पहुंचा वहां जहां उसकी आवश्यकता से अधिक आवश्यकता थी। ओह, ये तो राजा रतन सेन है, जो अत्यधिक विचलित दिखाई दे रहे हैं, और उनके रथ को सिंगों ने घेर रखा है। सिंगों ने रथ के सारथी को मार डाला है और अब सिंह राजा को अपना शिकार बनाने जा रहे हैं, और सिंह किसी भी समय अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे अगर मैंने कुछ न किया तो। यह समय सोचने का नहीं, कुछ करने का था, और भोकाल ने कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ किया। एक लंबी छलांग मारकर वह रथ पर सवार हुआ और उसने लगाम थामकर घोड़ों को एंड लगा दी। भयभीत घोड़ों के लिए यह अप्रत्याशित था। वे जोर से हिनहिनाए और आंधी तूफान की तरह भाग खड़े हुए, सिंगों को अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए। बेचारे सिंह जब तक संभले तब तक उनका शिकार उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल गया। इधर राजा रतन सिंह की हालत सुधरी तो वे स्तब्ध रह गए। अद्भुत, विलक्षण, हमने अपने जीवन में आज तक ऐसा सारथ्य नहीं देखा। कौन हो तुम महासारथी? मेरा नाम आलोप है महाराज। सुदूर देश से आपके राज्य में जीविका की तलाश में आया हूँ। परंतु आपको अचानक क्या हुआ था? कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था जैसे आप काफ़ी अस्वस्थ हैं। पता नहीं कभी कभी हमें क्या हो जाता है, हमें अपना भी होश नहीं रहता। परंतु आश्चर्य है, तुम्हारे जैसे विलक्षण सारथी को जीविका की तलाश में भटकना पड़ रहा है। क्या तुम हमारा सारथी बनना स्वीकार करोगे? मेरा अहोभाग्य महाराज, जो मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला। भाग्य मेरे साथ है, जो उदयगिरी में प्रवेश करते ही मुझे ये अवसर मिल गया। अब मैं राजा का सारथी बनकर आराम से यहाँ अपना अज्ञातवास भी काट सकता हूँ और गजमुक्ता मोती पाने का प्रयास भी कर सकता हूँ। गजमुक्ता मोती, जिसे प्राप्त करने के लिए भोकाल को स्वयं अज्ञातवास चुनकर उदयगिरी आना पड़ा था। लेकिन क्या सचमुच इतना आसान था उस विलक्षण मोती को प्राप्त करना? नहीं, क्योंकि वह मोती विराजमान था गजेंद्र नामक उस विशाल हाथी के मस्तक में, जिसके शरीर में सैकड़ों हाथियों सा बल था, जो चलता है तो धरती काँप उठती है, चिंगारता है तो आकाश थर्रा जाता है। भोकाल के लिए गजमुक्ता प्राप्त करना मुश्किल था। इसके पीछे एकमात्र गजेंद्र हाथी ही कारण नहीं था, वह षड्यंत्र भी महत्वपूर्ण था जो उदयगिरी के राजा रतन सिंह के विरुद्ध रचा जा रहा था। आखिर ये क्या चीज़ है सेनापति? दारा, जिसे आप रोज़ उस औषधि में मिला देते हैं जो मैं महाराज को पिलाता हूँ। ये एक धीमा विष है वैद्य जी। ये औषधि के साथ महाराज के शरीर में पहुंचकर उन्हें धीरे धीरे इस तरह मौत की तरफ ले जा रहा है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, और महाराज ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, और फिर मैं महाराज बन जाऊंगा और तुम बन जाओगे महामंत्री। तो चलिए दोस्तों, भोकाल सीरीज़ की कॉमिक जाल को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।